पुत्रमधिकेर्यो विदर्था आर्द्रश्चित्यं मन्यमानश्चरश्चित्राजादित्यं भगं भक्षेत्र्याः। देश की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ और अखिल भारतीय संत समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण संसद सम्मान सम्मेलन बुलाया गया। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित न्यू महाराज सदन में आयोजित विशिष्ट सभा में 35 ब्राह्मण संसद सदस्यों का दल एक साथ आया। सम्मान के प्रतीक के रूप में सम्मानित सांसदों को शॉल उड़ाया गया और साथ ही शुभ तुलसी के पौधे भेंट किए गए, जो पवित्रता, समृद्धि और ब्राह्मण समुदाय द्वारा कायम की गई गहरी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत भर से ब्राह्मण सांसदों और मंत्रियों को एकजुट करने वाली ऐसे भव्य सभा का यह पहला उदाहरण है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने बड़ी गरिमा के साथ कार्यवाही की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस पहल की सराहना की और समुदाय के भीतर निरंतर सहयोग और एकता की आशा व्यक्त की। महासंघ के प्रवक्ता मनोज पंडित ने देश भर से चुने गए 35 प्रभावशाली सांसदों के कार्यक्रम में भागीदारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक दिग्गजों का यह असाधारण संगम ब्राह्मण समुदाय के भीतर सहयोग और तालमेल के एक नए युग को प्रेरित करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि यह संसद सम्मान सम्मेलन न केवल सम्मानित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सभा के रूप में भी याद किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का सफल आयोजन महासंघ के नेतृत्व के अथक प्रयासों का प्रमाण है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गजानन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय तिवारी, प्रवक्ता मनोज पंडित, उत्तर प्रदेश युवा अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत त्रिपाठी और अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख लोगों, जिनमें धर्म समिति के अध्यक्ष आचार्य सुभेश शर्मा, राज्य उपाध्यक्ष नीरज शर्मा और मंडल के राज्य सचिव मनीष शर्मा और अखिलेश शर्मा ने इस दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसद सम्मान सम्मेलन को आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में देखा जा रहा है, जो ब्राह्मण समुदाय की स्थायी भावना और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक सभा की गूंज सत्ता के गलियारों और देश भर में देखी गई और यहाँ उपस्थित लोगों ने यह आशा व्यक्त की, यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्धि और सशक्तिकरण की विरासत के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। ब्राह्मण महासभा संघ की ओर से जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था, इसके अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी जी ने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बुलाया था। सांसद सम्मान समारोह, ये इस प्रकार का कार्यक्रम 59 संसद, राज्यसभा, लोकसभा के सभी नए निर्वाचित सांसद भी और कई विधायक, कई मंत्रीगण भी राज्यों से आए थे, तो उन सब का सम्मान भी किया गया। कई जो देश भर के कोने कोने से सभी ब्राह्मण कुल के लोग पहुंचे थे और अपना सम्मान समारोह में भाग लिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। नाम विवान करोलकर है और मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें मैंने ये दावा किया है कि हर एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो वेस्ट ने आज तक डिस्कवर किया है वो सारे आर्टिकुलेटली वर्ड टू वर्ड हमारे वेदों के अंदर डिस्क्राइब्ड है। और जैसे E = mc² हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, वो सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हमारे वेदों के अंदर पहले से ही लिखे हुए हैं और इसके मैंने रेफरेंसेस एंड साइटेशंस भी दिए हैं। और मेरी पुस्तक पहली पुस्तक है जो राम मंदिर में राम लल्ला के चरणों के सामने प्रकाशित हुई है। ब्राह्मण समुदाय का यहाँ एक एकत्रीकरण हुआ है और जितने भी सांसद चुन के आए हैं या राज्यसभा में चुने गए हैं, तो उनके लिए यहाँ एक सत्कार का कार्यक्रम था। मैं महासंघ का बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि यहाँ उन्होंने हमें प्रोत्साहन देने के लिए बुलाया। प्रोग्राम अत्यंत प्रेरणादायक है। वो ब्राह्मण सांसदों को अभिनंदन के लिए ये कार्यक्रम बुलाया गया है और ये आदर्श के रूप में परशुराम को रखा गया है, जो संसार में अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महान जंग लड़ा और विजय भी प्राप्त हुआ। अत्याचारी राजाओं का निधन किया था और इस आदर्श में उद्बुद्ध होकर के ब्राह्मण का त्याग, तपस्या
बलिदान, ये सबको स्मरण कराना और प्रेरित करना समाज को, ये इसका उद्देश्य है। यह अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम। ये वो विद्युत समाज है जो सबको दिशा देती है और सबको ब्रह्म ज्ञान से जोड़ती है, और ब्रह्म कहाँ है उसका पता बताने वाली ये वो समाज है। इसलिए इसको कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण। इस ब्राह्मणों के समाज में आकर के मैंने अपने आप को बहुत खुश महसूस किया है, गौरवान्वित महसूस किया है, और मैं इन सब समाज को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि समस्त भारत को एक नई दिशा देते रहें और वेदों के ज्ञान को बांटते रहें, सनातन धर्म के संस्कारों को।